आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि पंचवटी की तरफ जाते हुए प्रभु राम को विशालकाय व्यक्ति मिला, वो कौन था? दोस्तों, आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। हार्डली 8-10 मिनट का यह वृत्तांत होगा। दोस्तों, इस वृत्तांत में आपसे निवेदन है कि आप बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ। अंत तक आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब प्रभु राम अपने लक्षित स्थान की तरफ बढ़े चले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक विशालकाय व्यक्ति मिला। यद्यपि वह व्यवहार व मुख भाव से सज्जन ही दिखाई देता था, परंतु वन में रहते हुए उनका सामना शतम वेशी राक्षसों से हो चुका था। इसलिए उसे देखकर ये सावधान हो गए और उसके पास जाकर उससे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर उस व्यक्ति ने बहुत ही विनम्र वाणी से कहा कि आर्य किसी का परिचय जानने से पूर्व आर्य संस्कृति के अनुसार अपना परिचय पहले देना चाहिए। राम ने अपना परिचय उसको दिया और बताया कि हे नरश्रेष्ठ, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। ये मेरी भार्या सीता हैं और मेरे साथ मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। इस पर उस भद्र पुरुष ने कहा कि पुत्र, तब तो तुम मुझे अपने पिता का मित्र जानो। मैं मानवों के पक्षी वर्ग से हूँ। उसके बाद उन्होंने प्रथम प्रजापति से लेकर अभी तक का परिचय देना शुरू कर दिया और बताया कि किस प्रकार मानवों के विभिन्न वर्गों का विभाजन हुआ है। दोस्तों, आर्य कश्यप की ताम्रा नामक पत्नी थी। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम शुकी था। उस शुकी की विनता नामक पौत्री थी, जिसको 2 पुत्र गरुड़ और अरुण हुए। हमारा समुद्र किनारे एक छोटा सा राज्य था जो लंका के राजा रावण ने विजय कर लिया है। मैं यहाँ लोमस मुनि के आश्रम में वास कर रहा हूँ। मेरा भाई समुद्र के किनारे रहता है। वहाँ युद्ध के समय वो छुप गया था। बहुत काल से मुझसे उसकी भेंट भी नहीं हुई है। हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई का नाम अरुण संपाति है तथा मेरा नाम गरुड़ है। मेरे जटाजूट रहने के कारण लोग मुझे जटायु के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मेरे भाई का नाम संपाति है। उसके राज्याभिषेक पर दिया गया। उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हे पुत्र, यह दुर्गम वन प्रदेश मृगों और राक्षसों द्वारा सेवित है। मैं, यदि आप चाहें तो आपके निवास निर्माण में सहायक हो सकता हूँ। यदि कभी आप अपने भ्राता सहित पर्णकुटी से बाहर जाएं तो मैं पुत्री सीता की रक्षा भी कर सकता हूँ। जटायु से इस प्रकार सुनकर उन्होंने उनका बड़ा सम्मान किया और उनके आगे नतमस्तक हुए। उनको साथ लेकर उन्होंने पर्णकुटी की ओर आगे यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में जटायु उन्हें बताते गए कि उनकी मित्रता किस प्रकार राजा दशरथ से हुई। इस पर महाराज के स्वर्गवास का समाचार राम ने जब जटायु को बताया तो जटायु बहुत दुखी हुए। चलते हुए वे लोग महर्षि अगस्त के द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गए। वह स्थान पुष्पलताओं व वृक्षों से शोभायमान था। फलों से लदे हुए वृक्ष चारों ओर फैले हुए थे। पास में शुद्ध जल से युक्त गोदावरी नदी प्रवाहित हो रही थी। उस सुरम्य स्थान को देखकर उन्होंने वहीं पर्णकुटी बनाने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, जटायु ने उन्हें बताया कि चारों ओर का स्थान बहुत ही सुंदर है। नागवंश के आदिवासी लोग आसपास वन बस्तियों में निवास करते हैं
जो बहुत ही महान योद्धा और सक्षम भी हैं। वहाँ सबने मिलकर पर्णकुटी का निर्माण किया तथा जटायु की सहायता से सब कार्य शीघ्र और इच्छानुसार पूर्ण करके प्रभु राम वहाँ खुशी से रहने लगे, सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, यह वृत्तांत जो मैंने आपको बताया, जब पंचवटी की तरफ चले प्रभु राम और किस प्रकार उनकी जटायु से मुलाकात हुई और किस प्रकार पर्णकुटी का निर्माण करके वो सुखपूर्वक उस पर्णकुटी में रहने लगे। दोस्तों, यह वृत्तांत यहीं तक था और समाप्त है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसा संकल्प किया है मैंने। दोस्तों, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।